हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीटेट के लिए पॉलिटी महा मैराथन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान का दर्शन। पहले संविधान के दर्शन से पढ़ने से पहले थोड़ा उसमें देखेंगे कि ये जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान को भाग में बांटा गया है, भाग को अध्याय में बांटा गया है, अध्याय को अनुच्छेद में बांटा गया है, अनुच्छेद को खंड में बांटा गया है और खंड को उपखंड में बांटा गया है। तो देखेंगे सबसे पहले भाग, भाग को अध्याय, अध्याय को अनुच्छेद, अनुच्छेद को खंड और खंड को उपखंड में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद जो है 395 था मूल संविधान में, अब 395 प्लस हो गया है। इसके बाद खंड देखेंगे, खंड एक पोस्ट रहेगा तो इसको खंड पढ़ेंगे। उपखंड में देखेंगे तो पहले का पोस्ट को खंड और दूसरा के को उपखंड पढ़ेंगे। तो जैसे देगा आर्टिकल 39A, तो स्वतंत्र आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? स्वतंत्र आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 19, इसको क्लॉज ए पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या है। तो जिस तरह से अपने घर या परिवार को चलाने के लिए नियम कायदे कानून की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को संचालित करने के लिए एक नियम और कानून की भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो उसी को संविधान कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का दर्शन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान के दर्शन को। पहले प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 4 खंड क। तो देखेंगे सबसे पहले दर्शन को प्रस्तावना में बांटा गया है। प्रस्तावना, इसके बाद भाग 3, इसके बाद भाग 4, इसके बाद भाग 4 खंड क। तो देखेंगे कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद भाग 4 खंड क में मूल कर्तव्य है। तो देखेंगे इसमें भाग 3 में क्या है।
मौलिक अधिकार है डीपीएसपी है। इसके बाद मूल कर्तव्य है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि प्रस्तावना क्या है, इसके बाद मौलिक अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या प्रस्तावना। तो सब भारतीय संविधान के दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है। प्रस्तावना भाग 3, भाग 4, भाग 4 खंड क। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना को देखेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानेंगे कि प्रस्तावना किस देश की देन है, किसने पेश किया था, कब पेश किया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विषय वस्तु और भाषा, प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये थोड़ा फैक्ट है जो कि इसको जानना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना हमें 3 चीजें बताती है। प्रस्तावना को डिवाइड करेंगे 3 भागों में। प्रस्तावना हमें 3 चीजें बताती है। शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा। शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि शासन शक्ति का स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप और शासन शक्ति का उद्देश्य। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो शासन शक्ति का स्रोत जनता होगा, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग या जनता। स्रोत क्या हो जाएगा? जनता। एक फ्रांसीसी विद्वान था रूसो, उसने कहा था कि उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो रूसो के कथन को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले रूसो का कथन, पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी में इसने कहा था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। इसके बाद देखेंगे कि शासन शक्ति के स्वरूप कितने हैं, कितने शब्द है। तो शासन शक्ति के स्वरूप में 5 शब्द आते हैं। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 शब्द है। बारी बारी से इन शब्दों को हम लोग देखते चलेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य में आते हैं। तो पहले न्याय, न्याय की प्राप्ति, इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वतंत्रता, इसके बाद समानता, समानता मूल उद्देश्य है। इसके बाद समानता के बाद भ्रातृत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 देश है, ए और बी। ए और बी कोई देश है, तो ये ए जो देश है अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, उसे ही क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। न कि बी देश की प्रभाव में आकर ये अपना डिसीजन लेता है। तो ये क्या करता है? कोई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से है जो कोई देश अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। और फिर देखेंगे कि संप्रभुता राज्य के लिए अनिवार्य शब्द है। संप्रभुता राज्य के लिए अनिवार्य शब्द है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इसके बाद समाजवादी को देखेंगे। समाजवादी तो देखेंगे सबसे पहले समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
और अखंडता। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए इसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष देखेंगे तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी